हेलो क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। चलिए आज हम कंटिन्यू करने वाला है अपना चैप्टर नंबर 15 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो अब हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स। ऑल द मिरर आर नॉट स्ट्रेट लाइक प्लेन मिरर। जितने भी मिरर होते हैं वो प्लेन मिरर की तरह बिल्कुल भी सीधे नहीं होते। सम ऑफ द मिरर्स आर कर्व्ड मिरर्स। कुछ मिरर जो होते हैं वे कर्व्ड भी होते हैं। द मिरर हैविंग कर्व्ड शाइनी सरफेस आर कॉल्ड कर्व्ड मिरर। कुछ मिरर जो कर्व्ड होते हैं और जिनके एक सरफेस पर पॉलिश होती है उन्हें हम कर्व्ड मिरर्स कहते हैं। ए कर्व्ड मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। एक जो कर्व्ड मिरर होता है उसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। फॉर एग्जांपल द स्पून आल्सो एक्ट एज ए स्फेरिकल मिरर। आप कह सकते हैं जैसे चम्मच होती है वो भी एक स्फेरिकल मिरर की तरह काम करती है। यू कैन आल्सो यूज ए स्पून और एनी कर्व्ड शाइनिंग सरफेस टू सी योर इमेज। आप किसी चम्मच को अपना चेहरा देखने के लिए भी, अपने चेहरे का इमेज देखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए डायग्राम में जैसे कि आपको दिखाया गया है। आगे हम पढ़ लेते हैं कॉनकेव मिरर। मिरर के जो टाइप होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ मिरर। पहला है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ लेते हैं। ए मिरर इन विच द होलो इनर सरफेस फंक्शन एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड ए कॉनकेव मिरर। एक मिरर जिसमें होलो इनर सरफेस होता है और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी अंदर ही होता है, यानी पॉलिश उसके बाहर होती है, उसे आप कॉनकेव मिरर कहते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में यहाँ पर दिखाया गया है। आगे है आपका एक कॉनकेव मिरर इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। एक जो कॉनकेव मिरर होता है वो एक छोटा सा पार्ट होता है होलो स्फीयर का। द इनसाइड होलो सरफेस इज मेड टू शाइन बाय पेंटिंग द आउटर सरफेस फर्स्ट विद मरकरी एंड देन विद द लेड ऑक्साइड। जो इनसाइड में जो होलो स्फीयर सरफेस है उसे शाइनी बनाया जाता है पेंटिंग के द्वारा, और आउटर सरफेस को पहले मरकरी के साथ और उसके बाद लेड ऑक्साइड के साथ सरफेस पर पॉलिश करी जाती है। दस द इनर सरफेस बिकम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तब जो अंदर वाला सरफेस है उसे हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं इसका सेकंड टाइप। चलिए आगे है हमारा, यहाँ से पढ़ेंगे हम यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर से। द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर आर, कॉनकेव मिरर इज जनरली यूज्ड एज ए शेविंग मिरर बाय मैन एंड एज ए मेकअप मिरर बाय वुमेन। जो कॉनकेव मिरर होता है उसे सामान्यतः शेविंग मिरर के रूप में पुरुषों के द्वारा और मेकअप मिरर के रूप में वुमेन्स के द्वारा इस्तेमाल करा जाता है। कॉनकेव मिरर आर यूज टू प्रोड्यूस ए पावरफुल बीम ऑफ लाइट इन कार हेडलाइट सर्च लाइट ETC। जो कॉनकेव मिरर होता है उसका इस्तेमाल लाइट की पावरफुल बीम का प्रोडक्शन करने में, कार की हेडलाइट में, सर्च लाइट में आदि में उसका इस्तेमाल करा जाता है। दे आर यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप टू व्यू द हेवनली बॉडीज विच आर फार अवे। कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी करा जाता है हेवनली बॉडीज को काफ़ी दूर तक देखने के लिए। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इसे कुछ कॉनकेव मिरर के कुछ कॉन्वेक्स के, ये तो थे कॉनकेव मिरर के यूजेस। अब पढ़ लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ए कॉन्वेक्स मिरर इन विच द आउटर बल्किंग सरफेस फंक्शन एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड ए कॉन्वेक्स मिरर। एक मिरर जिसमें बाहरी सरफेस जो होता है उभरा हुआ होता है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी वही होता है, उसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। यानी कॉन्वेक्स मिरर में पॉलिश कहाँ होती है? अंदर होती है, और रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है? बाहर से होता है। टू प्रिपेयर ए कॉन्वेक्स मिरर तैयार करने के लिए ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए होलो स्फीयर ऑफ ग्लास इज टेकन। एक छोटा सा हिस्सा लिया जाता है होलो स्फीयर का, ठीक है, एंड इट्स बल्किंग सरफेस इज मेड ए शाइनिंग सरफेस। और इसकी जो दबी हुई सरफेस होती है उसे शाइनिंग करा जाता है। फॉर दिस द इनर होलो सरफेस इज पेंटेड। जो सरफेस है उसे पेंट करा जाता है विद मरकरी एंड देन लेड, और फिर लेड के द्वारा। दस द आउटर बल्किंग सरफेस बिकम्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जो बाहर वाली सरफेस है उसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया जाता है। ठीक है, अब चलिए इसके कुछ यूजेस पढ़ देते हैं। यूजेस में क्या लिखा हुआ है इसके। यूजेस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। द यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आर, इट इज़ यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स सच एज स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार ETC टू व्यू द वाइड एरिया ड्यू टू डिमिनिश्ड इमेज फॉर्मेशन। देखिए इसका इस्तेमाल रेयर व्यू मिरर में व्हीकल्स में करा जाता है, स्कूटर्स में, मोटर बाइक में, कार में,
एक बहुत ही लार्ज एरिया देखने के लिए किसी भी इमेज फॉर्मेशन का। आगे है हमारा ए कॉन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लाइट। कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल एक रिफ्लेक्टर के रूप में भी स्ट्रीट लाइट में करा जाता है। इन ए स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर द बल्ब इज प्लेस एट द फोकस ऑफ द मिरर। जो रिफ्लेक्टर होता है उसमें जो बल्ब होता है वो फोकस पर रहता है मिरर के। द रिफ्लेक्टेड रे गेट डाइवर्ज एंड स्कैटर्ड ओवर ए लार्ज एरिया। जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वह डाइवर्ज होती है और स्कैटर्ड करती है काफ़ी लार्ज एरिया तक का। इट इज़ यूज इन द शॉप टू व्यू व्हाट इज़ गोइंग ऑन द शॉप एंड प्रिवेंट स्टलिंग। और यह शॉप वगैरह में भी लगाया जाता है कि शॉप में क्या चल रहा है और शॉप में चोरी जैसी चीज़ों को अवॉइड ताकि करा जा सके। ठीक है बच्चों, चलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेंस। तो लेंसेज क्या होते हैं? ए लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम हैविंग ए स्फेरिकल सरफेस ऑन वन और बोथ साइड्स। लेंस जो होता है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें एक स्फेरिकल सरफेस होती है या दोनों साइड ही स्फेरिकल हो सकती हैं। इन लेंसेज लेंस में द लाइट रे डू नॉट रिफ्लेक्ट ऑफ इट सरफेस। लेंस में लाइट रे जो है रिफ्लेक्ट नहीं होती है। इंस्टेड द लाइट रे पास थ्रू इट। जो लाइट रे होती है वो उसमें को बाहर निकल जाती है। बट इन डूइंग सो दे चेंज देयर डायरेक्शन। पर ऐसा करते समय वे अपनी डायरेक्शन या अपनी दिशा को बदल देते हैं। दैट इज़ दे बेंड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, यानी वे अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड कर जाती है। द फिनोमिना ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन और बेंडिंग ऑफ रेज ऑफ लाइट फ्रॉम देयर पाथ इज अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जो फिनोमिना होता है लाइट का बेंड होने का जब वह एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग यानी रेज को इकट्ठा करने वाला। कॉनकेव डाइवर्जिंग, कॉनकेव यानी डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग यानी रेज को फैलाने वाला। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी कल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।